खुराना एमरल्ड प्लाजा शहर की सबसे ऊंची और शानदार बिल्डिंग है, पर यहाँ ईंट पत्थर से ज्यादा लोगों का घमंड भरा हुआ है। क्या कहा तूने? पैसे? ओए माधव, अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? मिट्टी से मूर्तियां बनाता है और सपने देखता है मुझसे पैसे मांगने के। सेठ जी, 2 साल से आपकी साइट पे काम कर रहा हूँ। बाहर जो मूर्तियाँ और कलश रखे हैं सब मेरे ही हाथ के हैं। बस 5,000 रुपए ही तो बाकी हैं सेठ जी। बेटी आरती की सगाई सरपंच भोला जी के बेटे से तय हुई है। वो लोग हार मांग रहे हैं। अरे, सरपंच का लड़का और तेरी बेटी? मिट्टी का दिया सूरज से शादी करने चला है? ओए गजराज, जरा इधर आ तो। जी सेठ जी, क्या हुआ? ये माधव कह रहा है कि इसके हाथों का हुनर इस बिल्डिंग की शान बढ़ा रहा है। इसे लगता है कि ये कलाकार है। जरा इसे बताओ कि असली कलाकार कौन है। साहब, ये तो मिट्टी का कीड़ा है, मिट्टी में रहता है, मिट्टी ही खाता है। साहब ऐसा मत कहिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरी मेहनत का पैसा दे दीजिए बस। अगर आज पैसे नहीं मिले तो बेटी की सगाई टूट जाएगी साहब। पैसे चाहिए ना तुझे? ले, ये ले अपनी मेहनत का इनाम। खुराना पास पड़े एक ड्रम से सीमेंट और गंदे पानी का मिक्सचर उठाता है और माधव के सिर पर उसकी मिट्टी की मूर्तियों पर उड़ेल देता है। तू मिट्टी में काम करता है, मिट्टी ही तेरी औकात है। अब निकल यहाँ से। आसपास खड़े मजदूर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे अरे खुराना साहब, ये क्या तमाशा लगा रखा है? माधव, ये क्या हाल बना रखा है अपना? सरपंच जी, वो पैसे मांगने आया था। देख माधव, खुराना साहब बड़े आदमी हैं। तूने उन्हें परेशान किया होगा। खैर वो सब छोड़, सगाई की तैयारी कैसी है? भोला जी, पैसे का इंतजाम बस हो ही गया था, पर आज। बहाने मत बना माधव। मेरे बेटे के लिए 1000 रिश्ते थे, पर मैंने तेरे लिए हाँ की थी। अगर दावत में कमी हुई या हार छोटा हुआ तो बारात मंडप से ही लौट जाएगी। सरपंच जी, ऐसा मत कहिए। आरती ये सदमा सह नहीं पाएगी। तो उसे बचा ले। कल तक हार मेरे हाथ में होना चाहिए, वरना रिश्ता खत्म। अपमान सहकर माधव टूटी मूर्तियां समेटने लगा। उसे नहीं पता था यही मिट्टी एक दिन उसकी तकदीर बदल देगी। ओए माधव, वो कोने वाला पुराना गोदाम देखा है? वहाँ बरसों का कचरा और ईंटें पड़ी हैं। आज रात तक वो जगह साफ चाहिए। ये तेरा आखिरी काम है। कर दिया तो शायद 500 रुपए दे दूं। जी साहब, कर दूंगा। रात का वक्त था। साइट की तेज लाइटों के बीच माधव अकेले अंधेरे गोदाम में ईंटें हटा रहा है। हे भगवान, क्या कसूर था मेरा? बेटी की खुशियां टूट रही हैं और मैं यहाँ ईंटें उठा रहा हूँ। आज का अपमान मैं नहीं भूलूंगा। अचानक एक दीवार के कोने से ईंटें हटाते वक्त माधव का हाथ एक लोहे की चीज से टकराता है। ये क्या है? ईंटों के पीछे लोहा? माधव तेजी से मलबा हटाता है। अंदर एक बड़ा स्टील का संदूक रखा है। ये तो भारी है। क्या हो सकता है इसमें? माधव संदूक बाहर खींचता है, पत्थर मारकर ताला तोड़ देता है। जैसे ही ढक्कन खोलता है, ये क्या है? पैसे? इतने सारे पैसे? संदूक के अंदर 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां भरी पड़ी हैं। 1, 2, 10, 100, ये तो करोड़ों है। हे प्रभु, ये जरूर खुराना का छुपाया हुआ काला धन है। इसीलिए उसने इस गोदाम को कभी खुलने नहीं दिया। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है। ओए माधव, हुआ कि नहीं, या वहीं सो गया? बस हो गया गजराज भाई। बस आखिरी ईंटें हटा रहा हूँ। जल्दी कर, सेठ जी राउंड पर आने वाले हैं। अगर ये पैसे खुराना को मिल जाए तो वो मुझे मार डालेगा, और अगर मैं पुलिस के पास गया तो खुराना अपनी पहुंच से मुझे चोर साबित कर देगा। आरती की सगाई? नहीं, ये पैसा भगवान ने भेजा है, पर इसे यहाँ से निकालूंगा कैसे? माधव की नजर बाहर खड़ी अर्थ मूवर मशीन पर पड़ती है। अब मिट्टी ही रास्ता दिखाएगी। ओए, मशीन क्यों चला रहा है? गजराज भाई, बहुत सारा लोहे का कबाड़ और भारी पत्थर है, हाथ से नहीं उठेंगे। मैं बकेट में भरकर पीछे अपनी मिट्टी वाली खदान के पास डाल देता हूँ। वहां से सुबह कबाड़ी ले जाएगा। हाँ ठीक है, जल्दी निपटा, मुझे नींद आ रही है। यहाँ कोई नहीं देख रहा। वो संदूक को अपनी गहरी गीली मिट्टी की खदान में गिरा देता है, फिर फावड़ा उठाकर
ढेर सारी गीली मिट्टी उसके ऊपर डाल देता है। धरती ने दिया था, धरती ही इसे छिपाएगी। खुराना साहब, आपने कहा था ना कि मैं मिट्टी हूँ। अब देखिए ये मिट्टी आपका क्या हाल करती है। उस रात माधव सो नहीं पाया। अगली सुबह माधव का दोस्त राघव माधव के घर जाता है। माधव, तू पागल हो गया है क्या? तू काम पर क्यों नहीं आया? और आज तो आरती की सगाई है, और ये तेरा घर, ये क्या हाल बना रखा है? राघव, इधर आ। किसी को बताना मत, अपनी जान की कसम खा। क्या हुआ माधव? तू कांप क्यों रहा है? माधव राघव को उस मिट्टी के गड्ढे के पास ले जाता है और उसे संदूक खोलकर दिखाता है। बाप रे माधव, ये तो खजाना है। तू तो राजा बन गया। चल अभी गाड़ी किराए पर लेते हैं और शहर भाग जाते हैं। ऐश करेंगे भाई। चुप कर राघव, ये चोरी का पैसा है, खुराना का काला धन। अगर हम भागे तो वो हमें पाताल से भी ढूंढ निकालेगा, और मैं अपनी बेटी की शादी चोरी के पैसे से नहीं करना चाहता। तो फिर क्या करेगा? इसे वापस दे देगा? नहीं, वापस नहीं दूंगा। ये पैसा खुराना को तबाह करने के काम आएगा, पर अभी मुझे इसे कहीं और छिपाना होगा। ये मिट्टी कभी भी खोदी जा सकती है। तो कहाँ छिपाएगा? सरपंच ने कलश और मूर्तियां मांगी है ना, मैं उसे ऐसे कलश दूंगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखे होंगे। माधव ने एक प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल किया। चूना, गुड़ और मिट्टी का एक ऐसा लेप तैयार किया जो सूखने के बाद पत्थर जैसा सख्त हो जाता था। उसने 5 बड़े-बड़े कलश और मूर्तियां बनानी शुरू की। 2 कलश, 3 शेर, हर एक के भीतर 1-1 करोड़। खुराना का अहंकार इन मिट्टी के बर्तनों में कैद होगा। भाई, अगर किसी ने इन्हें तोड़ दिया तो? इन्हें कोई नहीं तोड़ेगा। ये सरकारी स्कूल और पंचायत भवन में दान किए जाएंगे। धर्म के नाम पर रखी चीज को कोई हाथ नहीं लगाता। लेकिन अभी वक्त नहीं आया था। माधव उन भारी कलशों और मूर्तियों को गांव के पुराने बंद पड़े स्कूल के एक सूने कमरे में रखाया। वहां सालों से कोई नहीं जाता था। अगली सुबह आरती की सगाई का माहौल है। सरपंच भोला अपने आदमी और इंस्पेक्टर राठौर के साथ माधव के घर पहुंचता है। माधव, बाहर निकल। आइए सरपंच जी, सगाई की रस्म शुरू करें। रस्म बाद में होगी, पहले ये बता, ये सोने की अंगूठी कहाँ से आई? ये तो मेरी पुरानी बचत थी सरपंच जी। झूठ! खुराना साहब का फोन आया था। उनके गोदाम से कुछ गायब हुआ है और मुझे शक है कि तूने वहां हाथ साफ किया है। इंस्पेक्टर साहब, लीजिए तलाशी, इसके घर का कोना कोना छान मारिए। साहब, सगाई का दिन है, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, घर मत उजाड़िए। हट पीछे, कानून अपना काम करेगा। पुलिस घर के अंदर घुसती है। बिस्तर फाड़ दिए जाते हैं, अनाज के डब्बे पलट दिए जाते हैं। माधव की बनाई मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां पैर से कुचल दी जाती हैं। बाबूजी, ये क्या हो रहा है? हमारा क्या कसूर है? कुछ नहीं मिलेगा साहब, मैं गरीब हूँ, चोर नहीं। तलाशी के दौरान माधव चुपके से एक युवा सिपाही की जेब में एक मुड़ा हुआ कागज डाल देता है। इसे पढ़ लेना, किसी की जिंदगी बच जाएगी। पुलिस को घर में कुछ नहीं मिलता। सरपंच भोला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। कुछ नहीं मिला? इसका मतलब तूने बहुत गहराई में छिपाया है। पर कोई बात नहीं माधव, आज तूने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है। अब ये रिश्ता यहीं खत्म। नहीं चाचा, ऐसा मत कीजिए, मेरा क्या दोष है? कलंक लग गया है तुझ पर। जा, अपने बाप के साथ मिट्टी ही खोद। सगाई टूट गई, बारात वापस चलो। सरपंच और गांव वाले चले जाते हैं। आरती जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। बाबूजी, हम बर्बाद हो गए, अब समाज हमें जीने नहीं देगा। रो मत बेटी, जो आज टूटा है वो कल पहले से ज्यादा मजबूत होकर बनेगा। सरपंच ने रिश्ता नहीं तोड़ा है, उसने अपनी बर्बादी की दावत लिखी है। तभी अंधेरे से 2 आदमी निकलते हैं और माधव के मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं। उसे काली गाड़ी में डाल दिया जाता है। माधव को किडनैप कर लिया गया था। उसे सीधे खुराना एमरल्ड प्लाजा के बेसमेंट में लाया गया। माधव, मुझे पता है संदूक तूने ही उठाया है। वो मशीन का ड्रामा मुझे समझ आ गया। बता, कहाँ है मेरा माल? साहब, मुझे नहीं पता आप किस संदूक की बात कर रहे हैं। देख, मैं दोबारा नहीं पूछता। तेरे पास 10 सेकंड है, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी।
साहब साहब रुकिए, बताता हूँ। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बोल, कहाँ है? साहब, मैं डर गया था, मुझे लगा पुलिस पकड़ लेगी। कल रात जब बिल्डिंग का नीचे वाला हिस्सा बन रहा था, मैंने वो सारा कैश उस बड़े कंक्रीट मिक्सर में डाल दिया। क्या? कंक्रीट मिक्सर में? हाँ साहब, मुझे लगा वहां कोई नहीं ढूंढेगा। अब तो वो पैसा इस बिल्डिंग का हिस्सा बन चुका है। आपके करोड़ों रुपए अब आपके इसी प्लाजा के पत्थरों में जमे हुए हैं। नहीं, मेरा पैसा! ओए गजराज, काम रोको, सारी ड्रिल मशीनें मंगवाओ, नीचे का पूरा हिस्सा तोड़ दो। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, चाहे पूरी बिल्डिंग गिर जाए। मुझे मेरा कैश चाहिए। पर साहब, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, इन्वेस्टर्स मार डालेंगे। चुप कर, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अभी तोड़ना शुरू करो। ऊपर साइट पर ड्रिल मशीनों की गूंज फैल जाती है। खुराना के मजदूर बिल्डिंग के नीचे बने हिस्से को तोड़ने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। खोदिए सेठ जी, खोदिए। जितना गहरा खोदेंगे उतना ही गहरा दफन होंगे। तभी राघव वहां पहुंचता है और चुपके से अपने फोन से खुराना का वीडियो बनाने लगता है, जहां खुराना पागलों की तरह मजदूरों को पैसे ढूंढने के लिए बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर दे रहा है। और तभी वहां इन्वेस्टर सिंघानिया आते हैं। खुराना, ये क्या पागलपन है? कुछ ही दिनों में उद्घाटन है, मंत्री आने वाले हैं और तुम बिल्डिंग का नीचे वाला हिस्सा खुदवा रहे हो। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? सिंघानिया साहब, आप नहीं समझेंगे। नीचे के हिस्से में कुछ गड़बड़ हो गई है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। अगर आज इसे ठीक नहीं किया तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। बकवास मत करो, 3 बार जांच हो चुकी है, सब कुछ ठीक पाया गया था। तुम बस नुकसान कर रहे हो। काम अभी के अभी रुकवाओ। ये मेरी साइट है, मेरा पैसा लगा है। अगर मैंने कहा है नीचे तोड़ो तो तोड़ो। गजराज, खड़ा क्या देख रहा है? वो दाहिने वाला पिलर भी गिरा दो और नीचे तक तोड़ डालो। साहब, वहां पानी की पाइपलाइन है, अगर वो टूटी तो पूरा बेसमेंट डूब जाएगा। मुझे मेरा माल चाहिए। पाइपलाइन टूटे या ये दुनिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खुदाई जारी रखो। खुराना बेसमेंट में वापस आता है। ओए मिट्टी के पुतले, अगर खुदाई में कुछ नहीं मिला तो याद रखना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। साहब, मैंने तो वही कहा जो सच था। आपने मुझे डराया तो मैंने बता दिया। अब कंक्रीट के अंदर पैसा सलामत होगा या मिक्सचर ने उसे फाड़ दिया होगा, ये तो निकालने के बाद ही पता चलेगा। चुप रह, वो पैसा मेरा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। साहब, एक बात बोलूं, बुरा ना माने तो। बोल। जो दौलत मिट्टी में मिल जाती है वो फिर किसी की नहीं रहती। आप बेकार में पिलर तोड़वा रहे हैं। पैसा अगर मिलना होगा तो पहली ही ड्रिल में मिल जाता। तू मुझे सिखाएगा? तू जा, निकल यहां से, जा। अपनी बेटी की सगाई टूटते हुए देख और सड़क पर भीख मांग। शुक्रिया साहब, पर याद रखिएगा, मिट्टी से जन्मी चीज मिट्टी में ही लौटती है। माधव बेसमेंट से बाहर निकलता है। बाहर राघव खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। माधव, तू ठीक तो है? मुझे लगा तू बच नहीं पाएगा। अभी नहीं राघव, उसे लगता है उसका पैसा नीचे दबा है। जब तक वो वहीं लगा है, हमें अपना काम पूरा करना है। और तूने वीडियो रिकॉर्ड किया क्या? हाँ भाई, सब कैद है। खुराना कैसे खुद अपनी बर्बादी का ऑर्डर दे रहा है, सब इसमें है। ठीक है, अब घर चल, आरती इंतजार कर रही होगी। माधव जब अपने घर पहुंचा तो वहां सन्नाटा नहीं, अपमान की गूंज थी। घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा थी। लो, आ गया करोड़पति कुम्हार। क्यों माधव, पुलिस ने छोड़ दिया? लगा था अब सीधे जेल जाएगा। अरे हिम्मत तो देखो इसकी। बेटी की सगाई टूट गई, घर भी हाथ से जाने वाला है और चेहरे पर जरा सी चिंता नहीं। सुना है सरपंच ने इसे गांव से निकालने का फैसला कर लिया है। बाबूजी, आप आ गए? हाँ बेटी, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं है बाबूजी। मोहल्ले की लड़कियां ताने दे रही हैं। सरपंच जी ने कहलवाया है कि कल सुबह तक हमें ये झोपड़ी खाली करनी होगी। वो कह रहे हैं कि ये जमीन पंचायत की है और चोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आरती, मैंने तुझसे कहा था ना, जो आज टूटा है वो कल और मजबूत बनेगा। कल सुबह तक का इंतजार कर। तभी सरपंच भोला अपने कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंचता है। क्यों माधव, सामान बांध लिया या मैं अपने लड़कों से कहूं कि सब कूड़े में फेंक दे? सरपंच जी, कल सुबह तक का समय दीजिए। समय बीत चुका है,
तूने मेरी नाक कटवाई है। इंस्पेक्टर राठौर अभी भी तेरे पीछे हैं। खुराना साहब का बहुत फोन आ रहा है। वो कह रहे हैं कि तूने उनके प्लाजा में कुछ बड़ा कांड किया है। कांड मैंने नहीं, उनकी नीयत ने किया है। सरपंच जी, आप तो बड़े धार्मिक आदमी हैं, न्याय की बात करते हैं। क्या एक गरीब को अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा? सुन माधव, कल सुबह अगर तू यहाँ दिखा तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ठीक है सरपंच जी, मैं चला जाऊंगा। और जाने से पहले मैं इस गांव को कुछ देना चाहता हूँ। तू क्या देगा? 2 टूटी मटकियां? मैंने 5 विशेष कलश और मूर्तियां तैयार की हैं। मैं चाहता हूं कि 2 कलश पंचायत भवन में रखे जाएं और 3 मूर्तियां हमारे गांव के सरकारी स्कूल के बगीचे में। ये मेरी तरफ से गांव के लिए आखिरी भेंट होगी। इनमें कुछ छिपाया तो नहीं है? देख लीजिए सरपंच जी, मिट्टी के हैं और खोखले हैं। दान की चीज को ठुकराना आपके धर्म में तो पाप होगा ना। चल ठीक है, रखवा देना। कल सुबह ये कलश और मूर्तियां वहां पहुंच जाने चाहिए। पर याद रखना, उसके बाद तो इस गांव की सीमा में नहीं दिखना चाहिए। जैसा आप कहें सरपंच जी। रात होते ही दोनों पुराने स्कूल के कमरे में पहुंचे। उन्होंने भारी कलश और मूर्ति को चुपचाप बैलगाड़ी पर रखा और वह पंचायत। माधव भाई, हाथ कांप रहे हैं मेरे। अगर किसी ने देख लिया कि हम पंचायत भवन में ये सब रख रहे हैं। कोई नहीं देखेगा, सब सो रहे हैं। और राघव, ये कलश और मूर्ति अब इस गांव की अमानत है। पर भाई, अगर पुलिस को पता चल गया? जब तक पुलिस को पता चलेगा तब तक न्याय हो चुका होगा। दोनों चुपचाप पंचायत भवन में 2 बड़े कलश रख आते हैं। फिर स्कूल के बगीचे में तीनों मूर्तियां सावधानी से स्थापित कर देते हैं। ये शेर कल दहाड़ेगा। अगली सुबह खुराना एमरल्ड प्लाजा के बाहर इन्वेस्टर्स और मीडिया जमा हो गए थे। अंदर से धमाकों की आवाजें आ रही थीं। खुराना पागलों की तरह एक ड्रिल मशीन लेकर खुद फर्श तोड़ रहा है। कहाँ है? कहाँ गया वो संदूक? मैंने पूरा पिलर तोड़ दिया। साहब, स्ट्रक्चर कमजोर हो गया है, ऊपर की छत गिर सकती है, बाहर निकलिए। नहीं, वो यही है। उस मिक्सचर में माधव ने कहा था। वो झूठ नहीं बोल सकता। उसकी बेटी की जान मेरी मुट्ठी में थी। साहब, वहां कुछ नहीं है, बस पत्थर और सीमेंट है। माधव, उसने मुझे उल्लू बनाया। उसने मुझे मेरी ही बिल्डिंग तोड़वाने पर मजबूर कर दिया। उसे पकड़ो। तभी वहाँ इंस्पेक्टर राठौर और वो युवा सिपाही अर्जुन आते हैं। खुराना साहब, ये क्या तमाशा है? क्या ढूंढ रहे हैं आप? सोना या काला धन साहब? क्या मतलब है तुम्हारा? साहब, हमें एक गुमनाम चिट्ठी मिली है। उसमें आपके इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ पैसों और कुछ छिपे हुए संदूकों का जिक्र है। और ये भी लिखा है कि आप एक गरीब कुम्हार को डरा धमका रहे हैं। अरे अर्जुन बाबू, आप उस पागल कुम्हार की बातों में आ गए। वो तो खुद चोर है। चोर कौन है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इन्वेस्टर्स ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आप बिना परमिशन की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डैमेज कर रहे हैं। मेरी बिल्डिंग है, मैं जो चाहूं करूं। कानून के ऊपर कुछ नहीं होता साहब। और हाँ, वो माधव, वो गायब नहीं है, वो गांव के स्कूल में है। उधर गांव के सरकारी स्कूल में माधव अपनी शेर की मूर्ति के पास खड़ा था। वहां गांव के लोग और सरपंच भोला भी जमा थे। क्यों माधव, सामान पैक हो गया या अभी भी इन मिट्टी के बर्तनों की पूजा कर रहा है? सरपंच जी, बस कुछ ही पलों की बात है। सच की पूजा कभी बेकार नहीं जाती। सच? तेरा सच ये है कि तू कंगाल है, तेरी बेटी की शादी टूट गई और अब तू बेघर है। बाबूजी, पुलिस की गाड़ी आ रही है। खुराना साहब भी साथ है। आने दो, मेहमानों का स्वागत तो होना ही चाहिए। माधव, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी बिल्डिंग तोड़ दी। अब मैं तेरी ये मूर्तियां तोड़ दूंगा। बता, कहाँ है मेरा संदूक? साहब, संदूक तो आपके कर्मों का था, मैंने तो बस उसे रास्ता दिखाया। इस शेर के अंदर है ना? मुझे पता है, तूने इसे कल ही यहाँ रखा है। खुराना हथौड़ा उठाता है और शेर की मूर्ति पर जोर से वार करता है। मूर्ति टूट जाती है, पर अंदर से सिर्फ सूखी घास और रद्दी कागज निकलते हैं। सेठ जी को क्या हो गया है? मिट्टी की मूर्तियों में क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर उन कलशों में होगा। वो पंचायत भवन में रखे कलश की ओर भागता है। इंस्पेक्टर राठौर और सिपाही अर्जुन भी पीछे भागते हैं। रुक जाइए सेठ जी, वो कलश गांव की अमानत है, उन्हें हाथ मत लगाइए। गांव की ऐसी तैसी, मेरा पैसा, मेरा 5 करोड़।
जैसे ही कलश टूटता है, उसके अंदर से नोटों की गड्डियां बाहर गिरती हैं। चारों तरफ पैसे बिखर जाते हैं। ये इतने सारे पैसे? ये माधव के पास इतने पैसे? मिल गया सबूत। खुराना साहब, अब बताइए ये पैसा किसका है? ये मेरा नहीं है। ये इस माधव का है। इसने चोरी किया है। साहब, अगर मेरा होता तो मैं इसे गांव के स्कूल और पंचायत भवन में क्यों रखता? मैं तो शहर भाग जाता। ये पैसा आपका है साहब, वही काला धन जो आपने उस पुराने गोदाम में छिपाया था। झूठ बोल रहा है ये। झूठ आप बोल रहे हैं साहब। हमारे पास आपकी वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें आप मजदूरों को अपना पैसा निकालने के लिए बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर दे रहे हैं। और ये नोटों की गड्डियां, इन पर जो सील है वो आपकी कंपनी के पुराने बैंक अकाउंट से मेल खाती हैं। अरे, मुझे तो पहले ही शक था। ये खुराना ही असली अपराधी है। माधव तो बेचारा भोला भाला है। सरपंच जी, जब पुलिस मेरे घर की तलाशी ले रही थी तब आप मुझे चोर कह रहे थे। अब जब सच सामने आया है तो आप पाला बदल रहे हैं। अरे नहीं माधव, वो तो। सरपंच जी, आपकी भी जांच होगी। आपने एक बेगुनाह को परेशान किया और उसे गांव से निकालने की धमकी दी। हालात पूरी तरह बदल चुके थे। पुलिस खुराना को ले जा रही थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। माधव, कानून के मुताबिक ये सारा पैसा अवैध है। इसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। जी साहब, मैं यही चाहता था। ये पैसा आम जनता का है, जनता के पास ही जाना चाहिए। पर माधव, तुम्हें पता है सरकार की एक पॉलिसी है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड रिवॉर्ड स्कीम। तुमने इतने बड़े काले धन का पर्दाफाश किया है, तुम्हें इस पूरी रकम का 10% इनाम के तौर पर मिल सकता है। 10%? मतलब 50 लाख रुपए? मुझे इनाम की भूख नहीं है साहब, बस मेरी बेटी की इज्जत वापस मिल गई, वही मेरे लिए करोड़ों के बराबर है। बेटा आरती, मुझे माफ कर देना। वो सगाई, वो तो बस एक गलत फहमी थी। चलो अभी सगाई की रस्म पूरी करते हैं। मेरा बेटा तो हमेशा से तुझे पसंद करता था। रुकिए सरपंच जी, सगाई तो होगी पर आपके बेटे से नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि जो इंसान गरीबी देखकर साथ छोड़ दे वो अमीरी में साथ निभाने के लायक नहीं होता। आरती की शादी मैं वहां करूंगा जहां उसकी कद्र मिट्टी की नहीं, उसके मन की हो। बाबूजी, माधव अब मिट्टी वाला नहीं रहा था। पूरा गांव उसे सम्मान की नजरों से देख रहा था। रात का समय, माधव अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा है। तभी उसे अंधेरे में किसी के चलने की आहट आती है। कौन है? अंधेरे से खुराना का वफादार गुंडा गजराज बाहर निकलता है। माधव, तूने सेठ जी को जेल भिजवा दिया, पर वो 5 करोड़ तो पुलिस ले गई, लेकिन वो 50 लाख का रिवॉर्ड, वो तो तुझे मिलेगा ना? हाँ मिलेगा। तो वो चेक मेरे हवाले कर दे, वरना तेरी बेटी की डोली नहीं उठेगी। गजराज, तूने आज भी मिट्टी की ताकत नहीं पहचानी। बहुत बकवास कर ली, चेक निकाल। तभी पीछे से राघव और गांव के लोग लाठी डंडे लेकर निकल आते हैं। गजराज घबरा जाता है। ओए गजराज, अब ये पुराना जमाना नहीं है कि तू डरा लेगा। पूरा गांव माधव भाई के साथ खड़ा है। गजराज, जाकर अपने सेठ से कह देना, मिट्टी को जितना दबाओगे वो उतनी ही पकड़ मजबूत करेगी। सच की जीत की खबर पूरे जिले में फैल चुकी थी। जिसे कल तक लोग मिट्टी का कीड़ा कहते थे, आज वही सम्मान के मंच पर खड़ा था। गांव का मुख्य चौक सजा हुआ है। एक मंच बना है जिस पर जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान बैठे हैं। सामने पूरा गांव जमा है। आज हमें गर्व है कि हमारे बीच माधव जैसा ईमानदार नागरिक है। 5 करोड़ का काला धन पकड़वाना कोई छोटी बात नहीं है। सरकार की तरफ से ये 50 लाख रुपए का चेक माधव के लिए। मुस्कुरा ले माधव, ये 50 लाख ज्यादा दिन तेरे पास नहीं टिकेंगे। सरकारी पैसा है, जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी मुसीबत भी साथ लाता है। सरपंच जी, मुसीबत तो तब आती है जब पैसा बेईमानी का हो। ये तो मेरी ईमानदारी का इनाम है। इसे मैं खाऊंगा नहीं, इस गांव की मिट्टी में लगाऊंगा। क्या करेगा? सोने की मटकियां बनवाएगा? साहब, ये 50 लाख मेरे नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस पैसे से गांव में एक मिट्टी कला केंद्र और एक छोटा अस्पताल बने, ताकि किसी कुम्हार के बच्चे को गरीबी की वजह से अपनी कला न छोड़नी पड़े और किसी गरीब को इलाज के लिए शहर न भागना पड़े। माधव, तुम ये पूरी रकम दान करना चाहते हो? नहीं साहब, 40 लाख विकास के लिए और 10 लाख मेरी बेटी आरती की पढ़ाई
और भविष्य के लिए। आज गांव की नजरों में माधव बहुत ऊंचा उठ चुका था, लेकिन जेल में बैठा खुराना उसकी इस इज्जत को गिराने की योजना बना रहा था। खन्ना, मुझे बेल नहीं, उस माधव की बर्बादी चाहिए। उसने मेरा नाम डुबो दिया है। मेरी बिल्डिंग का काम रुक गया है। इन्वेस्टर भाग रहे हैं। खुराना साहब, केस बहुत मजबूत है। वो वीडियो और संदूक सब आपके खिलाफ है। मुझे कानून मत सिखा। सुन, उस माधव ने 50 लाख का चेक लिया है ना? उस पैसे के आते ही गांव वालों के मन में लालच पैदा कर। पर कैसे साहब? सरपंच भोला को मिला। उसे कह कि अगर वो माधव को फंसाने में मदद करे तो उसे खुराना ग्रुप का पार्टनर बना दूंगा। और हाँ, वो मिट्टी कला केंद्र जो वो बनवा रहा है, उसकी जमीन के कागज निकलवा। वो जमीन विवादित होनी चाहिए। अगले दिन सरपंच भोला के घर पर वकील खन्ना बैठा है। क्या खुराना साहब मुझे पार्टनर बनाएंगे? बिल्कुल, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। माधव जिस जगह अस्पताल बनवाने की बात कर रहा है, वो जमीन आपके पूर्वजों की है, ये साबित करना होगा। पर वो तो गांव की सरकारी जमीन है, पूरा गांव जानता है। कागजों का क्या है भोला जी, रात भर में नए बन जाते हैं। ये रहे जमीन के कागज। बस कोर्ट में खड़े होकर कह देना कि जमीन आपकी है, बदले में 50 लाख नकद और प्लाजा में एक दुकान। सौदा बुरा नहीं है। माधव को लगता है कि वो बड़ा दानी बन गया है। कल सुबह ही मैं काम रुकवाता हूँ। सवेरा हुआ, पर गांव के लिए ये भारी सुबह थी। माधव और मजदूर अस्पताल का काम शुरू ही करने वाले थे कि तभी भोला गुंडों और पुलिस के साथ वहां पहुंच गया। रुको, एक ईंट भी नहीं हिलेगी यहाँ से। क्या हुआ सरपंच जी? आज तो शुभ काम शुरू होने वाला है। शुभ काम? शर्म नहीं आती तुझे? मेरे बाप दादा की जमीन पर अपना नाम लिखवाना चाहता है। आपके दादा की जमीन? सरपंच जी, ये सरकारी बंजर जमीन है। बरसों से यहाँ कूड़ा फेंका जाता था। ये देख कागज, ये जमीन हमारे खानदान की है। तू सरकारी पैसे खाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये माधव अब जमीन पर कब्जा करना चाहता है। माधव, काम रोकना पड़ेगा। जब तक जमीन का फैसला कोर्ट नहीं करता, यहाँ कोई निर्माण नहीं होगा। साहब, ये कागज झूठे हैं। अभी कल ही डीएम साहब ने इसे क्लियर किया था। डीएम को तूने बातों में फंसा लिया होगा, लेकिन अदालत में सिर्फ सबूत चलते हैं। चल, हटा अपना सामान। माधव भाई, अगर सरपंच जी कह रहे हैं तो हमें हटना होगा। हम पुलिस से पंगा नहीं ले सकते। सरपंच जी, आप अपनी जमीन मांग रहे हैं या आप खुराना के इशारे पर चल रहे हैं? जबान संभाल माधव, वरना सगाई तो टूटी ही थी, अब तेरी टांगे भी टूटेंगी। माधव समझ गया कि ये हमला अकेला भोला नहीं कर रहा, इसके पीछे खुराना का दिमाग है। रात का समय, राघव माधव के पास आता है। भाई, बहुत बुरी खबर है। खुराना के आदमी गांव के लड़कों को भड़का रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो 50 लाख तुझे मिले हैं, वो गांव के हर घर में बंटने चाहिए थे। क्या? पर वो तो इनाम का पैसा है। लोग समझ की बात नहीं सुनते भाई, उन्हें बस पैसा दिखता है। कल सुबह पंचायत बैठेगी, सब तुझसे हिसाब मांगेंगे। राघव, मिट्टी को बनाना आसान है, पर इंसान के मन की मैल धोना बहुत मुश्किल। आरती कहाँ है? वो घर के अंदर रो रही है। लोग बाहर पत्थर मार कर गए हैं। पत्थर? उन्होंने मेरी मूर्तियों को तोड़ा, सह लिया। मेरी बेटी की सगाई तोड़ी, सह लिया। पर अब वो मेरे चरित्र पर पत्थर मार रहे हैं। राघव, अब मुझे वो करना होगा जो मैंने कभी नहीं सोचा था। पंचायत का दिन। पूरा गांव माधव के खिलाफ खड़ा था। माधव, वो 50 लाख हमारे हैं। तूने खुराना का जो संदूक पकड़ाया, वो इस गांव की जमीन से निकला था। उस पर सबका हक है। हाँ, तू अकेला अमीर बनेगा और हम भूखे मरेंगे। पैसा बांट, वरना गांव छोड़कर निकल जा। देखा माधव, जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। अब बता, क्या इरादा है? पैसा बांटेगा या काला मुंह करवाकर गधे पर चढ़ना है? आप सबको लगता है कि वो पैसा आपका है? हाँ, हमारा है। मैं वो सारा पैसा देने को तैयार हूँ। इसमें वो चेक और मेरे पास रखे 10 लाख रुपए नकद है। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ये पैसा उसी को मिलेगा जो ये साबित करेगा कि उसने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, और जो इस कागज पर साइन करेगा
कि अगर भविष्य में खुराना पर कोई और कानूनी कार्रवाई हुई तो वो भी बराबर का हिस्सेदार बनेगा। ये कैसी बचकानी शर्त है? ला, मैं साइन करता हूं। मुझे खुराना से डर नहीं लगता। रुकिए सरपंच जी, साइन करने से पहले ये तो देख लीजिए कि इस बैग में क्या है। माधव बैग खोलता है। अंदर नोटों के ऊपर एक सील लगी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एविडेंस प्रॉपर्टी। ये मेरे इनाम का पैसा नहीं है, ये वो नकली नोट हैं जो खुराना के लोगों से पुलिस ने पकड़े थे। असली चेक तो मैंने कल ही डीएम साहब को दे दिया। क्या? नकली नोट? सरपंच जी, खुराना ने मुझे जेल से संदेश भेजा था कि अगर मैं उसके कुछ कागजात पर दस्तखत कर दूं तो वो मुझे 50 लाख और देगा। ये वही पैसे हैं जो उसके आदमी मुझे देने आए थे। मैंने पुलिस को बताकर इन्हें पकड़वा लिया। अब जो भी इस पैसे को अपना कहेगा वो सीधे जेल जाएगा। गांव वाले अचानक पीछे हटने लगते हैं। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। बिल्कुल सही कहा माधव ने। भोला जी, आप बड़ी जल्दी साइन करने के लिए तैयार हो गए थे। आइए जरा थाने चल के बताइए कि खुराना के आदमियों से आपकी क्या बात हुई थी। नहीं, मेरा मतलब, मैं तो बस। माधव मजाक कर रहा है। मजाक आप कर रहे थे गांव वालों की जिंदगी के साथ। माधव ने तो कल ही अपना इनाम का पैसा ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर कर दिया है। अब उस पैसे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। भोला की बोलती बंद हो गई। गांव वाले शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। तभी अचानक गांव के स्कूल की तरफ से धुआं उठने लगता है। बाबूजी, स्कूल में आग लग गई। क्या? वहाँ तो बच्चे भी हो सकते हैं। ये खुराना के गुंडों का काम है। अब भी चुप रहोगे? आज स्कूल जल रहा है, कल तुम्हारा घर जलेगा। क्या अब भी तुम खुराना के चंद रुपयों के लिए अपनी औलाद का भविष्य जलते देखोगे? नहीं, अब बहुत हुआ। चलो आग बुझाओ और उन गुंडों को पकड़ो। पूरा गांव अब एक हो चुका था। आग बुझा दी गई और खुराना के भेजे हुए 2 गुंडों को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पर जब मलबे की सफाई हो रही थी, माधव को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। ये क्या है? स्कूल की दीवार के अंदर लोहे का दरवाजा। भाई, ये स्कूल तो 50 साल पुराना है। खुराना के बाप ने बनवाया था इसे। खुराना के बाप ने? इसका मतलब खुराना का खानदान बरसों से इस गांव की जमीन का इस्तेमाल अपने काले कारनामों के लिए कर रहा था। माधव उस तिजोरी को खोलता है। अंदर पैसे नहीं, बल्कि कुछ पुरानी डायरियां और कानूनी दस्तावेज हैं। 24 मार्च 1975 एमरल्ड प्लाजा की जमीन असल में गांव की खुली जमीन थी जिसे धोखे से ले लिया गया था। राघव, इसमें लिखा है कि ये पूरी जमीन जिस पर प्लाजा खड़ा है वो गैर कानूनी है। खुराना को लगा था कि वो माधव को मिट्टी में मिला देगा। उसे क्या पता था, यही मिट्टी बड़े बड़े महल गिरा सकती है। अगले दिन कोर्ट में खुराना शान से खड़ा है। उसे यकीन है कि वो बाहर आ जाएगा। मिस्टर खुराना, आपके खिलाफ सबूत काफी नहीं है। क्या पुलिस के पास कुछ और ठोस प्रमाण हैं? देखा जज साहब, मैंने पहले ही कहा था, सबूत कमजोर है। तभी माधव कोर्ट रूम में दाखिल होता है। उसके हाथ में वो पुरानी डायरी और कुछ नक्शे हैं। आदेश हो तो मैं कुछ पेश करना चाहता हूँ हुजूर। ये माधव अब वकालत करेगा? हुजूर, इसका इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है साहब। खुराना साहब कहते हैं कि एमरल्ड प्लाजा उनकी खानदानी जमीन पर बना है, पर ये रही उनके अपने पिता की डायरी जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया है कि ये जमीन गांव की है। ये झूठ है, ये डायरी नकली है। साहब, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बुला लीजिए। और हाँ, इस डायरी में उन अधिकारियों के नाम भी हैं जिन्हें आपके पिता ने रिश्वत दी थी। आज एमरल्ड प्लाजा खड़ा नहीं रहेगा साहब, वो गिरेगा और उसकी ईंट ईंट गांव के विकास में लगेगी। ये बहुत संगीन मामला है। अगर ये सच है तो खुराना एमरल्ड प्लाजा को तुरंत सील किया जाता है और इसे अवैध घोषित किया जाता है। मिस्टर खुराना, आपकी बेल रिजेक्ट की जाती है। अब आप पर जालसाजी और धोखाधड़ी का नया मुकदमा चलेगा। नहीं, मेरा साम्राज्य, मेरी बिल्डिंग। बिल्डिंग पत्थरों से बनती है साहब, और पत्थर मिट्टी से। जब मिट्टी अपनी कीमत मांगती है तो साम्राज्य ढह जाते हैं। कोर्ट के बाहर गांव वाले माधव का इंतजार कर रहे थे। सरपंच भोला भी वहां था, पर इस बार उसके हाथ में हथकड़ी थी। माधव, मुझे माफ कर दे।
लालच में मेरी अक्ल चली गई थी। भोला जी, माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ? ये तो गांव वाले तय करेंगे। पर याद रखिएगा, मिट्टी सबकी गवाह होती है। तभी एक शानदार गाड़ी वहां रुकती है। उसमें से वही इन्वेस्टर सिंघानिया निकलता है। माधव, मैंने सुना तुम अस्पताल बनवा रहे हो। खुराना ने मुझे लूट लिया, पर तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। मैं चाहता हूं कि अस्पताल का पूरा खर्च मैं उठाऊं, और तुम्हारे रिवॉर्ड के पैसे वो तुम अपनी बेटी की शादी के लिए रखो। शुक्रिया साहब, पर आरती की शादी का फैसला तो हो चुका है। कब? किससे? अर्जुन बाबू, क्या आप एक कुम्हार की बेटी का हाथ थामेंगे, जिसके पास महल नहीं पर साफ मन है? माधव भाई, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मुझे सोने का हार नहीं, बस आपकी दुआएं चाहिए।